दुनिया की सबसे अजीब और रहस्यमयी घटनाएं जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नंबर 1, 1924 में फ्रांस के ग्लोजेल विलेज में रहने वाले 18 साल के एक फार्मर एमाइल फ्रेडन अपने फार्म में खड्डा कर रहे थे। तभी खुदाई के दौरान उन्होंने कुछ डिस्कवरी किया जिसमें कुछ टेबलेट ह्यूमन बोन्स, मिट्टी के बर्तन और टूल्स थे। उन टैबलेट्स पर यूनिक सिंबल्स और इंस्क्रिप्शन बने थे जो काफी कॉम्प्लेक्स हैं। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि ये एक प्रीहिस्टोरिक राइटिंग सिस्टम हो सकती है। साथ ही कुछ टैबलेट्स पर एनिमल ड्राइंग और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी देखे गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टैबलेट्स एक लॉस्ट सिविलाइजेशन के सबूत हो सकते हैं जो यूरोप के स्टोन एज या आइस एज के दौरान रहे होंगे। लेकिन जब इन सिंबल्स को प्रीहिस्टोरिक स्क्रिप्ट के साथ कंपेयर किया गया तो इनका लिंक किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज से नहीं हो सका, जो काफी अजीब बात थी। एक और थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि ये टेबलेट्स और ऑब्जेक्ट्स किसी रिलीजियस प्रैक्टिस के पार्ट हो सकते हैं। आज भी रिसर्चर इन चीजों को नहीं समझ पाए। नंबर 2, 2007 में कुछ डाइवर्स मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में एक केव सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहे थे। इस केव को होयो निग्रो कहा जाता है। ड्राइव करते वक्त उन्हें एक बहुत बड़ा अंडर वाटर पिट मिला जिसमें उन्हें कुछ मानव हड्डियों के अवशेष मिले। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी क्योंकि ये कंकाल 12,000 से 13,000 साल पुराना था, जो अमेरिकास के पहले सेटलर्स का एक रेयर एविडेंस था। एनालिसिस से पता चला कि ये कंकाल एक टीनेज गर्ल का है। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात ये थी कि वहां इस कंकाल के साथ कुछ और प्रीहिस्टोरिक एनिमल्स के भी कंकाल मिले थे जो समय से मैच नहीं करते। ये स्पीशीज आइस एज के समय के हैं जो 10,000 साल पहले विलुप्त हो चुके थे। रिसर्चर्स के लिए ये बात काफी सरप्राइजिंग थी कि इतने अलग अलग टाइम पीरियड के कंकाल एक ही जगह पर कैसे मिल सकते हैं, जबकि उनका समय और ओरिजिन बिल्कुल डिफरेंट था। नंबर 3, 1775 में एक व्हेलिंग शिप हेराल्ड आर्कटिक रीजन में ट्रैवल कर रहा था। तभी उन्हें ग्रीनलैंड के पास एक आइसबर्ग से अटैच्ड फ्रोजन कंडीशन में एक घोस्ट शिप मिला जिसका नाम ऑक्टेवियस था। जब हेराल्ड के क्रू ने इस शिप को एक्सप्लोर किया तो उन्हें ऑक्टेवियस का पूरा क्रू डेड और उनकी फ्रोजन बॉडीज बैठी हुई मिली। कैप्टन अपने कैबिन में एक डेस्क के सामने बैठा मिला जिसके सामने एक लॉग बुक खुली पड़ी थी। जब हेराल्ड के क्रू ने उस लॉग बुक की एंट्रीज को देखा तो सभी हैरान हो गए क्योंकि उसमें लास्ट एंट्री 1762 की थी, यानी ऑक्टेवियस 13 साल तक आर्कटिक के आइस वाटर्स में भटक रहा था। लॉग बुक से यह भी पता चला कि ऑक्टेवियस 1761 में अपना कार्गो चाइना डिलीवर करने के लिए नॉर्थ अमेरिका से निकला था और अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद चाइना से वापस आते हुए आर्कटिक में उनके साथ ये घटना हुई। हालांकि उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था ये अभी भी एक मिस्ट्री है। नंबर 4, 22 फरवरी को जापान के हिताची प्रोविंस के एक फिशरमैन ने एक अजीब ऑब्जेक्ट को समुद्र के किनारे देखा। ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर और बोट के जैसा था और इसीलिए इसे होलो शिप कहा गया। उस बोट के अंदर एक औरत थी जो काफी अजीब और अनफेमिलियर कपड़े पहने हुए थी। उसका लुक और भाषा दोनों ही फिशरमैन के लिए अननोन था। बोट के अंदर स्ट्रेन सिंबल्स और एक बॉक्स था जो वो औरत टाइटली पकड़े हुए थी। वहां के लोगों के मुताबिक वो औरत करीब 20 साल की थी जो किसी अननोन भाषा में बात कर रही थी जिसे वहां के लोकल्स समझ नहीं पा रहे थे। लोग स्पेकुलेट करने लगे कि वो किसी फार ऑफ लैंड से आई होगी। इसीलिए बिना उसका राज समझे फिशरमैन ने उसे और उसकी बोट को वापस समुद्र में भेज दिया जहां वो डिस्पियर हो गई। कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि वो औरत किसी शिपरैक से बची सर्वाइवर हो सकती है जो जापान के आसपास के समुद्र में ड्रिफ्ट कर गई होगी। वहीं मॉडर्न थ्योरिस्ट इसे एक यूएफओ साइटिंग या एलियन एनकाउंटर मानते हैं क्योंकि उस स्वरोबियन का डिजाइन और डिस्क्रिप्शन काफी एडवांस लगता है। ये कहानी जापान के कल्चरल हिस्ट्री में एक इंटरेस्टिंग एडिशन है जो अनएक्सप्लेनेड इत्तेफाक है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।